एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की हिंदी की वर्कशीट नंबर 31। डेट है आपकी 28 जनवरी 2021। आज की वर्कशीट का टॉपिक है आपका संज्ञा और सर्वनाम दोनों के बारे में ही दिया गया है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और सोचिए कि रेखांकित शब्द किसके लिए दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या ये शब्द किसी के नाम की जगह दिए हैं? उस नाम को पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए और रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। तो यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो हमें बताना है कि ये किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। बदलू मनिहर था, चूड़ियाँ बनाना उसका पृथक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गाँव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो यहाँ पर उसका, वह, उसकी, उसकी, उससे, ये सारे जो वर्ड है वो बदलू के लिए यूज हुए हैं। ठीक है, बदलू की जगह क्या इस्तेमाल किया गया है? उसका, ये एक सर्वनाम है, वह भी आपका सर्वनाम है, उसकी भी। तो जब संज्ञा की जगह हम कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे ही तो हम सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर उसका, वह, उसकी, उसकी, उससे, ये सारे शब्द क्या है? सर्वनाम है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे बदलू, और बदलू के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं? उसका, वह, उसकी और उससे। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकेंड टास्क कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और इनमें आए नाम या संज्ञा शब्द को ढूंढ कर लिखिए। फिर वाक्य में आगे उस नाम के स्थान पर आए हुए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए जैसे उदाहरण में दिया गया है। तो हमें इसमें संज्ञा ढूंढना है और उसके स्थान पर जो शब्द दिया गया है उसे भी उसके सामने लिखना है। जैसे फर्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया गया है कि बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो यहाँ पर बदलू, ठीक है, तो बदलू के लिए सेकंड सेंटेंस में वह इस्तेमाल किया गया है। तो बदलू हमारा संज्ञा हो गया और संज्ञा के स्थान पर वह इस्तेमाल किया गया है बदलू के लिए। उसी तरह सेकंड है आपका कि पत्रों का भाव सब जगह एक सा है भले ही उसका नाम अलग अलग है। तो यहाँ पर पत्रों, ठीक है, पत्रों के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है? उसका। ठीक, फिर थर्ड है आपका पक्षी और बादल ये भगवान के डाकी है। तो पक्षी और बादल हमारे संज्ञा हो गए और इसके लिए क्या इस्तेमाल किया गया है? ये। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो चिड़िया, ठीक है, चिड़िया के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? वह का इस्तेमाल किया गया है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद है प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों को हल किया तो पाया होगा कि वह, उसका, उसकी, ये आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा शब्द के बदले मैं, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वो शब्द हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो ये सारे जो शब्द होते हैं आपके, वह, उसका, उसकी, ये, तुम, हम, आप, वह, उसका आदि, ये सारे शब्द हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। ठीक है, ताकि जो हमारे वर्ड्स जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम थोड़ा सा चेंज ला सके, इसलिए। उसके बाद है आपका, अब नीचे एक पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद है। आप इन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। तो यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम सबको एक साथ लिख दिया गया है। ठीक है, तो संज्ञा को हमें अलग छांटना है और सर्वनाम को हमें अलग छांटना है। जैसे इसमें से पहले हम संज्ञा छांट लेते हैं। तो सबसे पहले कमल एक संज्ञा है, पहिया एक संज्ञा है, पक्षी एक संज्ञा है, घर, बुढ़ापा, मिठाई, सर्दी, विद्यालय, धरती, सपना, ये सारे शब्द हमारे संज्ञा कहलाएंगे। उसी तरह सर्वनाम क्या क्या है? तो मैं, आप, हम, उसका, तुम, वह, यह, उसकी, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी, कौन, ये सारे जो शब्द हैं हमारे वो क्या है? सर्वनाम है। तो संज्ञा एक तरफ लिखने हैं आपको और सर्वनाम आपको एक तरफ लिखना है। ठीक है, तो ये थी आज की आपकी छोटी सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छी लगी हो।